नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व किडनी दिवस है, तो आज हम किडनी के विषय में ही आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी का कार्य क्या होता है। साथियों, किडनी का काम हमारे खून में से वेस्ट या एक्सेस फ्लूइड को यूरिन के माध्यम से निकालना होता है। लेकिन जब किडनी ही खराब हो जाती है तब ब्लड में से वेस्ट सही से निकल नहीं पाता और शरीर में इकट्ठा होता जाता है। कई बार परिस्थिति इतनी विकट हो जाती है कि मरीजों को एंड स्टेज रीनल डिजीज ERSD तक हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है। वैसे आपको बता दें कि बढ़ती बीमारियां, डायबिटीज, कुपोषण, अति प्रजनन यानी कि ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन के कारण क्रोनिक किडनी डिजीज के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। यदि बात करें कुछ आंकड़ों की तो 2022 में करीब 2 लाख मरीज ऐसे थे जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन ट्रांसप्लांट कितनों का हो सका? केवल 3.4% लोगों का। ये दर्शाता है कि भारत में अंग की कमी कितनी ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की तुलना में अमेरिका और अन्य विकसित देशों में 20% ज़्यादा ट्रांसप्लांट होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, लेकिन नियम और कानून इतने सख्त हैं कि लोग चाहकर भी डोनेट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। दर्शकों, 4 तरीकों से एक मरीज को किडनी मिल सकती है। पहला, जब कोई व्यक्ति मरणोपरांत अपनी किडनी डोनेट कर दे, लेकिन इसमें दिक्कत यह आती है कि हर कोई अपने अंगों का दान करता नहीं है, और यदि कर भी दे तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण किडनी को स्टोर करने में समस्या आती है। दूसरा, जब मरीज का कोई परिजन उसे अपनी किडनी डोनेट कर दे। वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ आपको बता दें कि हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, लेकिन इंसान एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है। तो यदि मरीज का कोई परिजन उसे अपनी किडनी डोनेट कर देता है तो भी उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन इधर भी एक अड़चन आती है कि मरीज का और उसको दान करने वाले का दोनों का ब्लड ग्रुप और टिश्यू टाइप सेम होना चाहिए। तीसरा और चौथा तरीका जो आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा वह है किडनी स्वैप और किडनी चेन का। आइए अब समझते हैं किडनी स्वैप और किडनी चेन के बारे में। बात करें किडनी स्वैप की तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक किडनी का मरीज है जिसको हम A से संबोधित कर देते हैं। उसका रिश्तेदार है C अपनी किडनी A को देना चाहता है, लेकिन ब्लड ग्रुप सेम ना होने के कारण दे नहीं पा रहा। वहीं एक और किडनी का मरीज है B, उसका रिश्तेदार है D भी अपनी किडनी B को देना चाहता है, लेकिन ब्लड ग्रुप के कारण नहीं दे पा रहा। ऐसे में यदि C का ब्लड ग्रुप यदि B से मेल खाता है तो वह अपनी किडनी B को दे दे, और यदि D का ब्लड ग्रुप A से मेल खाता है तो वह अपनी किडनी A को दे दे, तो दोनों मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इसे कहते हैं किडनी स्वैप। जब 2 डोनर्स अपने अपने रेसिपिएंट्स को बचाने के लिए अपनी किडनी एक दूसरे के रेसिपिएंट्स को दे देते हैं। अब यदि बात करें किडनी चेन की तो इसे भी हम एक उदाहरण से ही समझते हैं। पहले की तरह मान लीजिए कि A मरीज है जिसका रिश्तेदार है C, और B भी एक मरीज है जिसका रिश्तेदार है D। इधर भी A और C का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा और B और D का भी नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर यह मान लीजिए कि C जो कि A का रिश्तेदार है उसका ब्लड ग्रुप मेल खा रहा है B से जो कि D का रिश्तेदार है, लेकिन D का ब्लड ग्रुप A से मैच नहीं हो रहा। ऐसे में किडनी स्वैप तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां तो दोनों का ब्लड ग्रुप एक दूसरे के रेसिपिएंट से मैच हो रहा था। ऐसे में एक अन्य व्यक्ति है जिसको हम X से संबोधित कर देते हैं, जिसने मरणोपरांत अपनी किडनी का दान दिया है। A से X का ब्लड ग्रुप मैच हुआ और उसकी किडनी A को मिल गई। C जो कि A का रिश्तेदार था उसका ब्लड ग्रुप मैच हुआ B से, उसने अपनी किडनी B को दे दी। और रही बात D की, जो कि B का रिश्तेदार है, वह अपनी किडनी दे देगा किसी अन्य मरीज को जिसे हम Y से संबोधित कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में Y का डोनर अपनी किडनी किसी और को दे देगा। इसी तरह से एक चेन का निर्माण हो जाता है जहां पर एक दूसरे के परिजन किसी दूसरे को किडनी देकर अपने रिश्तेदार की और सामने वाली की भी जान बचा लेते हैं। लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि अमेरिका और अन्य विकसित देशों में इसका काफ़ी अच्छे से उपयोग किया जा रहा है और कई लोगों की जान बचाई भी जा रही है। वैसे ये जो किडनी स्वैप है इसे भारत में कानूनी रूप से अनुमति दी हुई है, लेकिन केवल आपके क्लोज रिलेटिव्स जैसे पति पत्नी माता पिता ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि केरल, पंजाब और हरियाणा में आपका कोई दूर का रिश्तेदार भी ऐसा कर सकता है। किडनी स्वैप और किडनी चेन को लागू करने के लिए एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की आवश्यकता भी है, जो ऐसे लोगों का डेटा मैनेज करेगी जिनको किडनी की ज़रूरत है और जिनके परिजन किडनी देने के लिए तैयार भी हैं। यहाँ एक आश्चर्य की बात यह है कि यदि केरल को छोड़ दें तो पूरे देश भर में यदि कोई अनजान व्यक्ति को अपनी किडनी दान करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता। इसका कारण यह है
कि लोग पैसों के चक्कर में डोनेशन कर देते हैं, साथ ही अंग तस्करों द्वारा जबरन किडनी निकलवा ली जाती है और उनको बेचा जाता है। तो ऐसे में सरकार ने प्रतिबंध ही लगा दिया है कि आप किसी अनजान को अपनी किडनी दे ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं बदलते वक्त के साथ कानून में भी बदलाव अनिवार्य हो जाता है। जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के तहत जिन लोगों की ब्रेन स्टेम डेथ हुई है उनसे किडनी ट्रांसप्लांट को मान्यता दी गई थी। इसके बाद 2011 में एक संशोधन भी हुआ जिसके तहत स्वैप ट्रांसप्लांट को वैध किया गया, लेकिन नियम और कानून इतने सख्त थे कि कोई किडनी स्वैप कर ही नहीं पाया। इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू रूल्स 2014 के तहत स्वैप ट्रांसप्लांट्स को केवल क्लोज रिलेटिव्स के लिए ही स्वीकृत किया गया और अभी पिछले साल ही फरवरी में सरकार ने नियमों में कुछ सुधार करते हुए उम्र और अधिवास यानी कि एज एंड डोमिसाइल में भी कुछ राहत दी है। तो इन सबसे ये सिद्ध होता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ करा नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास तो किए, लेकिन जब किडनी ही उपलब्ध नहीं होगी तो सरकार भी क्या ही कर लेगी। तो अब अंत में सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या कर सकती है कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो सबसे पहला काम जो सरकार को करना चाहिए वह यह है कि दूसरे देशों से सीख ली जाए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नीदरलैंड्स, अमेरिका में परोपकारी दान यानी कि अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो जिसको दान करना चाहता है उसको कर सकता है। भारत को भी ये अपनाना चाहिए। इसके अलावा स्पेन और यूके में किडनी स्वैप और किडनी चेन के लिए नेशनल लेवल रजिस्ट्री बना रखी है। यहाँ तक कि स्पेन ने तो किडनी के अदला बदली के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस तक किए हुए हैं। तो भारत को भी इन सब देशों से सीख लेनी चाहिए और हजारों जानें जो बचाई जा सकती हैं उन्हें बचाना चाहिए। तो दर्शकों, हमने पूरा प्रयास किया कि आपको एकदम सरल शब्दों में किडनी के ट्रांसप्लांट से संबंधित समस्याओं को समझाया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।